क्या दोस्तों आपको भी अमेज़न सेलर अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन समझने में दिक्कत होती है? अगर आपके पास एक अमेज़न का सेलर अकाउंट है, उस पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे उसकी पेमेंट हिस्ट्री में जाके, तो आपको कुछ पेमेंट उसमें नेगेटिव में दिखाता है, कुछ पेमेंट पॉजिटिव में दिखाता है। बेसिकली इसमें एडवर्टाइज़मेंट का भी जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट होता है, उसके बाद जो जीएसटी होता है वो भी डिडक्ट होता है और आपका अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, तो उसका भी अमाउंट डिडक्ट होता है। तो इसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ जाता है। मंथली का अगर आप सेल डाटा निकालेंगे, जिसका अगर आपकी 50,000 या 1 लाख की सेल होती है, उसके बाद आप जो प्रॉफिटेबल अमाउंट जो कि बैंक सेटलमेंट में अमाउंट आता है, अगर वो आप देखेंगे अपना एक्सेल पे करके कि हाँ, मेरे को 20,000 अमाउंट जो है वो सेटलमेंट आना चाहिए। बट अमेज़न की ट्रांज़ैक्शन में वहाँ 20,000 नहीं, 18,000, 17,000 या 16,000 बेसिकली ऐसे अगर दिखा रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि मेरा ये अमाउंट किस हिसाब से डिडक्ट किया जा रहा है या मेरे को किस तरीके से सेटलमेंट दिया जा रहा है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने लग जाती है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके ये क्वेश्चन आए थे कि अमेज़न के पेमेंट के बारे में एक बार समझा दीजिए। आज की वीडियो में यही समझाऊँगा कि अमेज़न के सेलर अकाउंट पे पेमेंट ट्रांज़ैक्शन में क्या-क्या दिक्कत फेस होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग देख रहे हैं ई-कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों हम अपने अमेज़न के पेमेंट सेक्शन में आते हैं। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट व्यू, ट्रांज़ैक्शन और स्टेटमेंट, डिसबर्समेंट, एडवर्टाइज़मेंट, इनवॉइस हिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले अपने इसमें जाना है, स्टेटमेंट व्यू में जाना है, यहीं पे आपको सारी स्टेटमेंट दिखा देगा। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जो अमेज़न की ट्रांज़ैक्शन होती है वो 2 बेस पे आती है, कैश ऑन डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन। कैश ऑन डिलीवरी वो ट्रांज़ैक्शन होती है जिसमें अगर कोई पर्सन सीओडी ऑर्डर करता है तो, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन कि उसने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया है, अब उसके पास ऑर्डर जाना है। तो यहाँ हम देखेंगे सेटलमेंट पीरियड में आएँगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने ये जैसे कि मेरे पास एक पुराना अकाउंट है मेरे क्लाइंट का, उनके यहाँ स्टार्ट हुआ था जैसे 7/10 से लेके 21/10 तक। तो उनको कुछ इश्यूज़ फेस हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को लाके अकाउंट दिया कि अंकित मेरे अकाउंट में ऐसी-ऐसी दिक्कतें आ रही है, इसको एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो इसी अकाउंट पे जो दिक्कत आ रही थी, उसी बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेमेंट ट्रांज़ैक्शन होती है उसमें क्या दिक्कतें फेस होती है। तो पहले इनके अकाउंट में जो लिस्टिंग वगैरह करी थी इन्होंने, उसमें हम जाते हैं 7/10 से लेके 21/10 तक। तो इसमें अमेज़न की फीस दिखा रहा है ₹1224 जो कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मतलब कि आपका अमाउंट कितना आपके अकाउंट में आने वाला है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल किया, उसको डिलीवर्ड हो गया कस्टमर के पास, उसने रिटर्न नहीं किया है। तो वो आपका मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका 1000 दिखाएगा। बट यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ दिखा रहा है ₹1224। अब ये एक्सपेंस ₹1224 क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वो एक्सपेंस है इसमें कि इनके 8 ऑर्डर लगे थे और ये 8 ऑर्डर अपने शिफ्ट नहीं करवा पाए थे, तो ऑर्डर कैंसल हो गए। तो इस पे कैंसलेशन फी चार्ज लगा है 8 ऑर्डर के। ये उसके एक्सपेंस हैं जो कि कैंसलेशन चार्ज लगे थे इनके पास। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गई 7/10 से लेके 21/10 तक की। अब 21/10 से लेके 4/11 तक की पेमेंट में आते हैं। यहाँ पे इनका जो नेगेटिव जा रहा है ये है ₹1497। अब मैं बताता हूँ 1497 कैसे है। जो इनका पहला ये वाला था 7/10 वाला, इसमें इनका ₹1200 था। इसमें 1200 तो ये है, प्लस में ₹200 एक्सपेंस जो कि अमेज़न की फीस लगी। उसके बाद भी एक ऑर्डर कैंसल हुआ जिसमें अमेज़न की फीस लगी है ₹272 इस वीक के अंदर। तो टोटल इनका हो गया ₹1497 नेगेटिव में, जो कि आप भी अपने अकाउंट का ऐसे ही देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 4/11 से लेके 11/11 के बीच। यहाँ पे आने के बाद इनकी सेल थोड़ी अब बढ़ी थी, तो जो इनका ओपनिंग बैलेंस था नेगेटिव में चल रहा था जो कि है ₹1497। उसके बाद उस टाइम में मतलब 4/11 से लेके 11/11 तक, अब ये डेट आ जाती है आपकी 6-7 दिन मतलब 1 हफ्ते का गैप, जो कि अमेज़न की साइकिल पीरियड है पेमेंट की जो 7 डेज़ की होती है। अब इस 7 दिन में इनकी हुई 4000 की सेल। 4000 की सेल होने के बाद यहाँ पे इन्होंने रिफंड है ₹707 माइनस, मतलब किसी पर्सन ने ऑर्डर किया होगा, उसको डिलीवर्ड होने के बाद उसने रिटर्न मार दिया होगा। तो ये ₹707 है, मतलब अब अमाउंट उसके अकाउंट में तो जाएगा, तो कोई प्रोडक्ट ₹700 का था या ₹800 का था, जो अमाउंट उसके अकाउंट में जाता जो कि उसने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया था, तो अमाउंट तो आ गया था। अब ये रिफंड करना है, तो मतलब ₹1400 ये, ₹700 ये करना है। तो यहाँ पे ये हो गया है 1497, ₹707। अब जो 4000 की सेल है, तो ओपनिंग बैलेंस जो इनका था ₹1497। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अमेज़न प्रोडक्ट चार्ज हो गया 3,298, टैक्स लग गया 593 का।
उसके बाद डेबिट एडजस्टमेंट है 203 रुपये का, क्रॉस अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट। अगर ये आपको पता है तो आप बताइए, वरना मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कि मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा। उसके बाद रिफंड एक्सपेंस हो गया यहाँ पे 490 रुपये का। रिफंडेड सेल 1198, अमेजोन की फीस 1408 रुपये, टैक्स विद हेल्ड 16 रुपये। तो यहाँ पे इनका 4000 सेल होने के बाद जो कि इनका माइनस हुआ है 1497, और उसके बाद 1424 रुपये और 707 रुपये माइनस हुए। मतलब माइनस के इनके 1497 रुपये थे। उसके बाद 707 रुपये इनको रिफंड देना पड़ा है किसी कस्टमर का जो कि रिटर्न आया था प्रोडक्ट, और एक्सपेंस हुआ है 1424 रुपये का। इस एक्सपेंस में अमेजोन की फीस प्लस में इसमें अमेजोन की फीस प्लस में ऑर्डर कैंसिलेशन चार्ज जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो माइनस में 1424 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ पे रिफंड सेल आ गया है, अमेजोन की फीस आ गई है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 198 का, 182 रुपये टैक्स है, और प्रोडक्ट चार्ज है 1015 रुपये। और यहाँ पे ये अमेजोन की फीस है जो कि दिखा रहा है। अब उसके बाद जब ये डिडक्ट हुए 4000 में से, तो इनके अकाउंट में बचे हैं 466 रुपये जो रिजर्व में पड़े हुए हैं। रिजर्व में पड़े होने के बाद हम जाते हैं इसका नेक्स्ट डेट पे, 11/11 से लेके 18/11 तक। 18/11 पे आने के बाद जो यहाँ पे दिखा रहे हैं रिजर्व अमाउंट, मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। 4/11 पे जो ये दिखा रहा है 466 रुपये माइनस में, ये इनके अकाउंट में पॉजिटिव में पड़ा हुआ है। पर नेगेटिव का साइन इसलिए लगा है क्योंकि अमेजोन का रूल है कि अगर आपके 20 या 25 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसमें से 40% ऑर्डर अगर आपका रिटर्न आ रहा है, तो जो सेटलमेंट अमाउंट होता है उसका अमाउंट वो रिजर्व कर लेता है। तो इसका 466 रुपये पॉजिटिव है, बट अमेजोन ने रिजर्व कर रखा है कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो अमेजोन इसी में से डिडक्ट कर लेगा। तो उसके बाद हम 4/11 से आते हैं 11/11 से 11/18 पे। यहाँ पे 466 रुपये जो कि पॉजिटिव में इनका ओपनिंग बैलेंस पड़ा था। उसके बाद उस वीक में सेल हुई है 4500 की, मतलब अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4900 के अराउंड हो गया है। बट एक रिफंड आया है 980 रुपये का, तो रिफंड यहाँ से डिडक्ट हुआ है, प्लस में एक्सपेंस। इस एक्सपेंस में अमेजोन की फीस हो गई है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई है, और जो जीएसटी चार्ज लगता है, और ये सारा एड ऑन होके 2280 रुपये माइनस के हैं। तो जो टोटल अमाउंट 4900 बने थे उसमें से 2280 माइनस होने के बाद जो रिजर्व अमाउंट अभी पड़ा हुआ है अकाउंट में 1647 रुपये, ये अमेजोन ने रिजर्व कर रखा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर कैंसिलेशन ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से अमाउंट रिजर्व कर लेता है अमेजोन। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ से 18/11 से 25/11 पे। अब इस टाइम तक 1647 रुपये जो कि पॉजिटिव में इनके अकाउंट में पड़े हुए थे ओपनिंग बैलेंस, और 7000 की सेल हुई। तो अब ये टोटल अगर दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे तो 8700 के अराउंड हो गया है। और इसमें हम 1042 रुपये रिफंड, जो बार बार आपको अमाउंट दिख रहा है, इसमें ये अमाउंट है कि अगर कोई प्रीपेड ऑर्डर करता है, उसके पास ऑर्डर जब पहुंचता है या उससे पहले अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर दे रहा है, तो उसको अब अमेजोन अमाउंट रिफंड करेगा। तो वो अमाउंट यहाँ पे रिफंड का अमाउंट लिखा रहता है। उसके बाद जो एक्सपेंस है वो 2644 रुपये है, जिसमें टोटल ऑल ओवर रिफंड मिला लेते हैं, अमेजोन का जो चार्जेस है वो मिला लेते हैं, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मिला लेते हैं। तो टोटल मिला के 2644 रुपये का रिफंड है। ये जो पूरा आपको दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस, सेल, रिफंड और एक्सपेंस, यहाँ पे ये पूरा ब्रीफ कर रखा है ग्राफ के द्वारा। आप ग्राफ भी देख के इसको समझ सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट चार्ज क्या है, टैक्स क्या है, रिफंडेड एक्सपेंस क्या है, रिफंडेड सेल क्या है, अमेजोन फीस क्या है, और टैक्स विद हेल्ड क्या है। तो उसके बाद जो ये सारा डिडक्ट होता है 2644 रुपीज़। उसके बाद जो अमेज़न रिज़र्व करके रखता है इनका अमाउंट 4999 रुपए, मतलब 5000 के अराउंड अमेज़न इसको रिज़र्व करके रखता है। अमेज़न इस अमाउंट को जब तक रिज़र्व करके रखेगा, जब तक आपका जो रिटर्न हो रहा है वो 30% या उससे कम नहीं आ जाता है, क्योंकि अगर आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा तो अमेज़न अपने अमाउंट को रिज़र्व करके रखेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रेज़ेंट डेट तक, जो कि है, इसमें मैं समझा देता हूँ कि जो प्रेज़ेंट डेट में ओपनिंग बैलेंस है 4999, मतलब 5000 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। सेल हुई है 4593 की, मतलब देखा जाए तो 5000, 4000, 9000, 9500 की सेल हुई है। तो 9500 जो अकाउंट में आने हैं, और रिफंड करना है 393, और एक्सपेंस है यहाँ पे 1733 रुपये। अब अगर हम 1733 प्लस 393 इन दोनों को ऐड ऑन करके अगर हम हटा देंगे, तो टोटल अमाउंट जो कि हमारे अकाउंट में रिजर्व पड़ा हुआ है 7233 रुपये। तो ये भी अमाउंट अभी तक का रिजर्व करके रख रखा है अमेज़न, क्योंकि जो रिटर्न आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं।
बट अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ जो सबसे नीचे यहाँ पे है कि ट्रांसफर ऑफ 232 रुपीज़ विल बी इनिशिएट ऑन 2/12/2024 कि जो अमेज़न पहला अमाउंट जो कि भेजेगा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, वो 12वें महीने की 2 तारीख को भेजेगा। अभी जब तक के लिए जो रिज़र्व में पड़ा हो, वो सारा अमाउंट रिज़र्व में रखेगा अमेज़न, क्योंकि इस डेट तक अमेज़न का मानना ये है कि जो अमाउंट बैलेंस है वो एक बराबर आ जाएगा, 50-50% के बराबर आ जाएगा कि रिटर्न भी आपका कम रहेगा और जो सेल है वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा बेसिकली कि जिस तरीके से मैं डेट को बढ़ाते जा रहा हूँ, 7 तारीख 10वें महीने से लेके अभी 25/11 तक पहुँचा है, तो जो इनका ओपनिंग बैलेंस है वो भी काफ़ी बढ़ गया और सेल्स भी इनकी बढ़ रही है। तो अब अराउंड इसका 10,000 तक का जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें पड़ा हुआ है। तो उसके बाद इनका अकाउंट में अभी भी बच रहा है ₹7,233 जो कि रिज़र्व अमेज़न ने कर रखा है। अब जैसे-जैसे इनकी सेल बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से अमेज़न जो ट्रांज़ैक्शन है बैंक अकाउंट सेटलमेंट वो करते जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़न ने जो नेगेटिव साइन लगा रखा है 7,233 रुपीज़ का, वो अमेज़न नहीं देगा। ये सारा अमाउंट अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन होगा बट एक टाइम पीरियड के बाद। तो यहाँ से आप अपने अमेज़न की सेटलमेंट समझ सकते हैं कि कैसे अकाउंट से जो ट्रांज़ैक्शन है वो कहाँ पे डिडक्ट हो रही है और कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक लग रही है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूँगा कि क्या चीज़ कैसे होगा। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी वीडियो जो मैंने डाल रखी है उसको भी देखना ना भूलें।